बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त एक ही सवाल है जो उठाया जा रहा है, और वह सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई, अपनी ही अवाम पे गोली क्यों चलाई। और यह सवाल पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से नहीं उठाया जा रहा। मीडिया को बेगैरती के, बेशर्मी के ऐसे टीके लगाए गए हैं कि उसके बाद मीडिया बिल्कुल चुप है। ये सवाल लोग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये सवाल उठाया जा रहा है, और अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी होश पकड़ी है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। बैरिस्टर गौहर साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने यही कहा कि सवाल ये है कि आप कहते हैं कि फिक्र इतना नहीं है कि अगर आपने बात भी करनी है तो कोई ठीक बात करें, इतना फिक्र नहीं है जितना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बताया। राना सनाउल्लाह साहब भी मान चुके हैं। कल आपने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये इस बात का एतराफ़ किया कि जी फायरिंग हुई, और उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बोला कि जनाब जिस तरह अपने ही लोगों के ऊपर फायरिंग की गई। तो सवाल तो ये उठना बनता है और मीडिया को उठाना चाहिए था, लेकिन मीडिया जो है उसने बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर किया। अब एक चैलेंज किया था मोहसिन नकवी साहब ने, आपको याद होगा जब ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो मोहसिन नकवी साहब ने ये चैलेंज किया कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि उनके वर्कर्स को गोलियां मारकर मारा गया है या शहीद किया गया है, तो वो नंबर्स लेके आए, डाटा लेके आए, बताएं कौन से बंदे को कहां पे मारा गया। तो आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने होश पकड़ी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब के चैलेंज का जवाब दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी जानिब से, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से, और शेख वकास अकरम साहब जो है उन्होंने 12 लोगों का डाटा जो है वो बताया कि ये लोग हमारे जो है इनकी डेड बॉडीज हमें मिली हैं और ये शहीद हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें शेयर की। और यहाँ पे भी वही बगैरती, बेशर्मी, डटाई का टीका जो लगाया जा चुका है मीडिया को, उसने अपना असर वहां पे भी दिखाया। और मीडिया ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कट की ही नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर ही नहीं किया। तो फिर आप खुद देखें कि किस तरह से इस सारे अगर आप इसको कहें बदबूदार निज़ाम को छुपाने के लिए सारा सिस्टम जो है वो एक हो जाता है, जिस सिस्टम का मीडिया भी हिस्सा है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई गई, हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज किया था वो तो आपने दिखाई थी, उसको कवर किया था। तो फिर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सबूतों के साथ, तस्वीरों के साथ, वीडियोज के साथ सामने आई है, तो मीडिया को चाहिए था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो चैलेंज किया था उसका जवाब जो तहरीके इंसाफ ने दिया है वो उनको दिखाती। लेकिन मीडिया जो है वो बिल्कुल खामोश और सोया रहा, नहीं दिखाया जनाब इन्होंने। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बार बार सवाल किए जा रहे थे कि आप तो नंबर ज्यादा बताते हैं तो फिर डाटा, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आगे से मौकिफ बिल्कुल जो दुरुस्त भी नजर आता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डाटा जो है अस्पतालों से छुपाया जा रहा है, और आपने द गार्डियंस की खबर पढ़ी और उन्होंने इसको इस तरह कवर किया कि एक डॉक्टर ने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मेरा नाम ना बताया जाए, लेकिन हुकाम जो है वो डाटा छुपा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कहती है कि जनाब जितनी डेड बॉडीज हमें मिली हैं उनका डाटा तो हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, साथ साथ मजीद वीडियोस और सबूत जो हैं वो तहरीके इंसाफ कंपाइल कर रही है, लिस्टें बनाई जा रही हैं मिसिंग पर्सनस के लिए। व्हाट्सएप के नंबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जारी किए हैं कि जो लोग गुमशुदा हैं, क्योंकि अस्पताल तो डाटा नहीं दे रहे, अस्पताल तो कह रहे हैं जनाब हमने प्रेस रिलीज जारी कर दी, बस वही जो डाटा है वही है, बाकी उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। तो अगर अस्पतालों से नंबर नहीं मिल रहे तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दूसरे तरीके से कि कितने लोग उनके मिसिंग हैं। फिर अब ये भी नहीं पता कि आपने 1100-1200 या इससे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, फिर उनमें से वो भी लोग मिसिंग में, अभी तो वो भी लिस्टें कंपाइल करनी पड़ेंगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कि कौन कौन से लोग गिरफ्तार हैं। फिर जो लोग नहीं मिल रहे, क्या वो सारे शहीद हुए हैं या उनमें से कुछ जख्मी हैं या कुछ लापता हैं। तो वो जब तक हॉस्पिटल कंफर्म नहीं करेंगे कि कितनी बॉडीज आई, कितने जो जख्मी आए, तब तक तहरीके इंसाफ अपने तौर पे अगर वो चीजें कंपाइल करती है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को करनी चाहिए, क्योंकि नंबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने दिया है, दावा इनका है कि हमारे लोगों की जानें गई हैं। और जिस तरह लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो सबसे अगर एक शख्स की भी जान गई है ना, तो वाकई ये सवाल उठता है कि गोली क्यों चलाई गई है वहां पे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी दोबारा से, कल उन्होंने एतराफ़ किया और आज कहा कि जी हमारी जानिब से रबड़ बुलेट्स, कल मेरा ख्याल है कि इनको काफ़ी बातें सुनाई गई होंगी, आज उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि रबड़ बुलेट्स चलाई गई और 10 बजे जनाब तहरीके इंसाफ की जानिब से फायरिंग की गई। अगर आपकी ये बात भी मान ली जाए
तो राणा साहब, इंक्वायरी अभी तक वजीर आजम साहब की जानिब से कमेटी नहीं बनाई गई। उमर अयूब साहब ने भी आज गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमेटी बनाई जाए, ताकि पता चले। अगर आपका दावा भी देखें कि जी दोनों तरफ से फायरिंग हुई, दोनों तरफ से भी हुई है, तो इंक्वायरी कमेटी क्यों नहीं बनाएगी? एक जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बना दी जाए ताकि पता चले। अगर तहरीक इंसाफ ने फायरिंग की है तो वो भी गलत, अगर रियासत की जानिब से जबर बर्बरियत की गई है तो वो भी सबके सामने आनी चाहिए, जो इंटरनेशनल मीडिया जो है वो लेके आ रहा है। उसके बाद जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केपी के हुकूमत है, उसने कल एक इजलास बुलाया और कौमी अपना सूबाई असम्बली का वो इजलास था, केपी के असम्बली का। आज दोबारा से इजलास का सेशन हुआ और आज अली मीन गंडापुर साहब के साथ कुछ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस ने भी वहां पर गुफ्तगू की। अब अली मीन गंडापुर साहब की तकरीर पे बात करते हैं, लेकिन जो बाकी एमपीएस की जानिब से कहा गया, उन्होंने फिर यही कहा कि हम दोबारा आएंगे। आप इस तरह जुल्म करके आप अगर इस निज़ाम के साथ चीज़ें चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चलेंगी। हम अपना हक लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए दोबारा आएंगे। फिर अली मीन गंडापुर साहब ने धुआंधार तकरीर की। तनकीद अली मीन गंडापुर साहब पे बहुत की जा रही है कि जनाब आप वहाँ से भागे क्यों। आज उन्होंने उस तनकीद का भी जवाब दिया और बताया वही बात जो कल आपको बताई थी कि अली मीन गंडापुर ने कहा कि मुझे गालियां तो पड़ रही हैं, लेकिन अगर मैं बुशरा बीबी को वहां पे छोड़ के आता, इनको लेके ना निकलता, उनको रेस्क्यू ना करता, तो शायद मुझे ज्यादा गालियां पड़ती और खासकर पख्तूनों से ज्यादा गालियां पड़ती। अब अभी बात करें तो अली मीन गंडापुर साहब ने आज जो सूबाई असम्बली में धुआंधार खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम पे कातलाना हमला किया गया, इस्लामाबाद के चौकों में हम पे गोलियां चलाई गई। मैं वजीर आला हूँ एक स्टेट का, एक सूबे का, और मेरी गाड़ी को टक्करें मारी गई, पीछे से गोलियां चलाई गई और मैं बड़ी मुश्किल से बुशरा बीबी को वहां से लेके अपने सूबे में पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के अंदर भी जो फोर्सेस हैं उनकी गाड़ियां मेरे पीछे थी, हालांकि यहाँ पे उस तरह का कोई कानून लागू नहीं है। मतलब वो दफा 144 का नफाज की भी अगर बात करें तो वो किस कानून और आइन के तहत जो है वो मेरे पीछे थे। फिर अली मीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा कि अब कप्तान मतलब इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए और हर हाल में चाहिए, और अगर वो इशारा करेंगे तो दोबारा तहरीक तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी, तो दोबारा हम जो है वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे और फिर असम्बली से दोबारा जो है वो तहरीक जारी रखने का ऐलान किया गया और ये कहा गया कि दोबारा आएंगे। फिर साथ साथ गवर्नर राज की बड़ी बातें हो रही थी कि जनाब गवर्नर राज लगाया जाएगा। आज अली मीन गंडापुर साहब ने कहा लगाना है गवर्नर राज, लगा लें, डर नहीं है। कुर्सी क्या मतलब सीएमशिप क्या, मैं जो रुकनीत है अपनी इसकी असम्बली की, मैं इसको भी छोड़ दूंगा अगर इमरान खान साहब कहें मुझे गवर्नर राज से ना डराएं। आप हमें गवर्नर हाउस से डरा रहे हैं, ना डराएं। और गवर्नर राज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आज हाथ उठा गई। मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि इसके हक में नहीं है, हम नहीं जाएंगे गवर्नर राज की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ये कहा। एक तो उन्होंने तस्लीम किया कि रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा किया और सारी जो लड़ाई है वो वोट चोरी की है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ चीज़ें जो हैं वो सियासी तौर पे हल करनी चाहिए। और साथ उन्होंने गवर्नर राज के बारे में बड़ा ज़ूमानी बयान अगर इसको कहें वो दिया कि जनाब गवर्नर राज आइन में गुंजाइश है लेकिन उसकी हमायत नहीं करता। तो मौलाना फजल रहमान साहब की भी मुखालफत आ गई, ANP की भी आ गई और जनाब जमात इस्लामी की भी मुखालफत आ गई। और जमात इस्लामी ने तो आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा भी मांग लिया कि जनाब जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आखिर में जनाब सलमान अकरम राजा साहब गए आज, और सलमान अकरम राजा साहब ने बच्चे से एक मुलाकात की, बच्चे के फैमिली से मुलाकात की जो बच्चा शहीद किया गया इस्लामाबाद के अंदर 27 नवंबर डी चौक ऑपरेशन में। और सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक कि उस बच्चे ने अपनी वालदा को निकलते हुए ये कहा कि मैं इमरान खान को या तो रिहा करवाऊंगा या फिर इस कोशिश में अगर शहीद भी हो जाऊंगा तो मुझे इस बात का दुख नहीं है। तो लोग बहुत बहादुर हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इस वक्त का अलमिया कहें तो वो ये है कि कारकुन बहादुर है, लीडरशिप इस वक्त कमजोर दिखाई दे रही है। कारकुन निकलना चाह रहा है, कारकुन इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं पे कारकुनों के जज्बे के साथ नहीं चल पा रही जितना कारकुनों में जज्बा है। उसके अलावा वही मोनिस इलाही साहब ने कहा कि वो जो एक तो डेड बॉडीज छुपाई जा रही है, फिर उसके साथ जो लोग जख्मी हैं और अपने घरों में भी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वो मोनिस इलाही साहब के ट्वीट के मुताबिक
वो शख्स जो मंडी बहाउद्दीन का था, जिनकी वीडियो बड़ी वायरल है, जो नमाज पढ़ रहे थे या दुआ कर रहे थे कंटेनर पे और उनको धक्का दिया गया था एक अहलकार की जानिब से, तो उनको भी फैमिली समेत जो है वो मंडी बहाउद्दीन से गायब कर दिया गया, उठा लिया गया। अब पता नहीं कब तक ये मामला जो है वो ऐसे चलेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए और हुकूमत को भी ये चाहिए कि इस पे जुडिशल इंक्वायरी बनाए, इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए कि अगर दोनों में से किसी जानिब से भी जिसने गलती की है, जो कसूरवार है, उसको उसकी सजा दी जाए। वीडियो का काम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।